मधु। यस डैड। वो क्या है? एक्चुअली अंजलि अप्रैल्स के लिए ब्रोशर्स देख रहा हूँ। ओह, तुमसे कुछ बात करनी है। बोलिए डैड। मेरे बारे में सारथी को एक बात पूछनी थी। सारथी को? पर मैं क्यों पूछूं? आप पूछेंगे तो मना थोड़ी करेगा। मना तो नहीं करेगा, पर सारथी को कहने के अलावा पूछने की आदत नहीं है। क्या डैड? यही कि सारथी क्या हमारी अंजलि से शादी करना पसंद करेगा? सारथी से? पर उसकी शादी करने की इतनी जल्दी क्यों है डैड? आप ऋषि को लेकर टेंशन में हैं? ऋषि को तू कैसे जानता है? आपके अकाउंट से 100 रुपए निकालने पर हमारे कंपनी के क्लर्क को भी पता चल जाता है, और आप करोड़ों रुपए ऋषि को देंगे और मुझे पता भी नहीं चलेगा। डैड, मैं जो आपसे कह रहा हूं, प्लीज उस बात का बुरा मत मानिएगा। उसके लिए वो सही है। अंजलि को प्यार करने के तरीके आप दोनों के बिल्कुल एक जैसे हैं। बचपन में जब उसे मीठा खाना होता था तो आप आधी रात को दुकान खुलवा के ले आते थे। ऋषि भी वैसा ही है। उसने ऋषि से जैसे ही कहा उसे समुद्र देखना है, वो अंजलि को तुरंत मुंबई लेकर चला गया, वो भी सोने की चेन गिरवी रखकर। मुझे भी इसी बात का डर है। शादी के बाद जब वो शहर देखना चाहेगा तो वो इसके गले का मंगलसूत्र बेच देगा। उसे सिर्फ प्यार करना पता है, जिम्मेदारी का एहसास नहीं है, और इसीलिए अंजलि की शादी में सारथी से करवाने की सोच रहा हूं। अंजलि के अगले बर्थडे पर क्या गिफ्ट देना है ये आप इस बर्थडे पर सोच लेते हैं। जो बाप अपनी बेटी को इतना चाहता है वो उसकी शादी किस आदमी से करेगा, मैं यही सोचता था। बट आपको कैसा दामाद चाहिए ये मुझे आज पता चला। अगर वो इसी शहर का होगा तो आप अंजलि को जाने नहीं देंगे, इसलिए उसका घर नहीं होना चाहिए। अगर उसका नौकरी या व्यापार होगा और फ्यूचर में आपके साथ बनी नहीं तो वो अंजलि को लेकर जाएगा। तो ऐसा दामाद चाहिए जो पैरों पर ना खड़ा हो। सीधे शब्दों में कहूं तो आपकी तरह नहीं होना चाहिए। मैं बहुत लकी हूं डैड, क्योंकि अगर मैं आपकी तरह समझदार होता तो हम इतने साल साथ में नहीं रह पाते। सारथी, सोमवार को सुबह 10:42 पर तुम्हारी और मेरी शादी है। ये शादी तुम्हें पसंद नहीं है, मैं जानता हूँ। मुझे भी पसंद नहीं है। उसकी वजह यह है कि तुम्हारे डैड को सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक सर कह के बुलाना पड़ता है। तुमसे शादी के बाद मुझे 24 घंटे उन्हें सर कहना पड़ेगा। खैर, इन सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि तुम ऋषि से प्यार करती हो। मेरे लिए मेरी ज़िंदगी ज़रूरी है। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी और को चाहने वाली लड़की से शादी कर लूँ। सॉरी, अपने दिल की बात बताई है। ये बात मेरे डैडी को बता सकते हो? तुम्हारे डैडी ने मुझे फुटपाथ से उठाकर मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। अगर मैंने उन्हें शादी से मना किया तो वो मुझे दोबारा उसी जगह पहुँचा सकते हैं। क्यों, विश्वास नहीं हो रहा है? तुम्हारे डैड तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकते हैं। सिर्फ तुम्हें छोड़ने के लिए ऋषि को करोड़ों रुपए दिए उन्होंने। ऑफ कोर्स उसने वापस कर दिए। तुम्हारे डैड पैसे वाले हैं, ये बड़ी बात नहीं है। ऋषि का वापस करना बड़ी बात है। इतने अच्छे लड़के को छोड़कर वो तुम्हारी शादी मुझसे करवाना चाहते हैं। ये बात मेरी समझ में नहीं आ रही है, और शायद मैं समझना भी नहीं चाहता। इसीलिए तुम्हारे पापा को मैं नहीं बताऊंगा। पर एक बात सुन लो, ये शादी नहीं होनी चाहिए। तुम ऋषि के साथ जाओगी या अपने पापा से सीधे बात करोगी, तुम्हारी मर्जी। मैं आकर मंडप में बैठ जाऊंगा, लेकिन ये शादी नहीं होनी चाहिए। प्यार तुम्हारा है, प्रॉब्लम तुम्हारी है, सो ये शादी रोकने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी होगी। ये क्या बेटी, इतनी रात को कैसे? क्या हुआ, बोलो। ऋषि है क्या अंकल? अंदर आ जाओ पहले। मुझे ऋषि से अर्जेंटली बात करनी है। क्या हुआ अंजलि? मुझे बताया क्यों नहीं ऋषि? पापा ने तुम्हें पैसे दिए, ये क्यों नहीं बताया मुझे? हाँ, बहुत बार बताना चाहा अंजलि। वही बात बताने में अनावरम आया था, पर वहां मंदिर में तुम दोनों को देखकर मैं गलती कर रहा हूं ऐसा लगा।
तुम्हारे पापा ने तुम्हारे प्यार को खरीदने के लिए पैसे नहीं दिए, तुम्हें कितना प्यार करते हैं ये बताने के लिए। उनकी नजर में मंदिर में दान देने वाले 10,000 और मुझे दिए हुए करोड़ रुपए दोनों एक समान हैं। मतलब सारथी से मेरी शादी करवाने के लिए तुमने ये नाटक किया? वो अंजलि, मुझसे मेरी कितना बात- प्यार करता है मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। तुम्हें पसंद है कि नहीं ये मेरे लिए जरूरी है। हम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए अभी यहीं। इसलिए मैं घर छोड़कर चली आई हूँ। तुम्हारे पापा रोएंगे तो मुझे भूल जाओगी? वही अगर उन्होंने गलती की है ये पता चला तो मेरे पास आओगी? यह ठीक नहीं है अंजलि। एक इंसान को जब हम प्यार करते हैं तो उसकी गलतियों को भी हमें माफ करना चाहिए, वरना मान लो हम उनसे प्यार नहीं करते। अभी इस वक्त तुम मुझसे शादी करना चाहती हो, यह प्यार के कारण नहीं कह रही हो, बल्कि पापा पर के गुस्से के कारण। यह गुस्सा 10 मिनट में ठंडा हो जाएगा अंजलि, पर हमारी शादी जिंदगी भर रहेगी। यह सब ठीक नहीं है अंजलि। एक बात बताता हूं, याद रखना अंजलि, हमें प्यार करने वालों की वजह से हमारा कभी बुरा नहीं होता। तुम्हारे पापा तुमसे बहुत प्यार करते हैं, उनके कारण तुम्हारा बुरा नहीं हो सकता, कभी नहीं। उन पर भरोसा रखो और चलो प्लीज। मुझे वापस मत भेजो ऋषि। ऋषि प्लीज। ऋषि मैं वापस जाने के लिए नहीं आई कुछ हूँ। नहीं होगा अंजलि, अंजलि कुछ नहीं होगा। मुझे वापस मत भेजो शांत हो ऋषि। जाओ, शांत हो जाओ। ऋषि प्लीज। मेरी बात मानो अंजलि, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। प्लीज मेरी बात मानो अंजलि। डैड, अनु को भी फोन कर लिया, अंजलि वहां भी नहीं है। ठीक है, सारथी ने कहा है कि वो अंदर जाओ अंजलि। डैड, हम्म? उसने बचपन से जो चाहा आपने उसे दिया, और आज जब उसे ऋषि चाहिए तो वो आप उसे क्यों नहीं दे रहे? वो इतना रो रही है, आपको उस पर दया नहीं आती? बचपन में स्कूल जाते वक्त बच्चे रोते हैं तो उन पर दया दिखा के पढ़ाई छुड़वा दी जाती है? हाँ,
जाके ऋषि को लेकर आओ। डैड, मुहूर्त के वक्त वो यहां पर हो। हेलो शर्मा जी। थैंक यू। हाँ आइए। नमस्ते हेलो सर। नमस्ते। हेलो सर। हेलो, कैसे हैं? हेलो, कैसे हैं सब आप? ठीक है ना? जी। यजमान, मुहूर्त का समय हो गया है, लड़की को लेकर आइए। बेटा, मंगलसूत्र पहनाओ। सारदी, 1 मिनट रुको। क्या कहा था तुमने? मैं जो कर रहा हूं अगर वो सही है तो ये शादी होगी, और अगर गलत होगी तो शादी रुक जाएगी। अब तुझे ये शादी देखनी होगी। मैं जो कर रहा हूं वो सही है, ये तुझे मानना होगा। अंजलि के लिए तू सही है, ये तुझे खुद मानना होगा। इसीलिए मैंने तुझे यहां बुलाया है। देखो, मेहमान, अक्षत, मंडप, पंडित, मंत्र, सब कुछ तो है यहां पर। क्या नहीं है जिससे ये शादी रुक जाएगी? बोलो। मुहूर्त, मेहमान, अक्षत, मंडप, पंडित, मंत्र, लेकिन सबसे जरूरी होता है मुहूर्त। किसी को भी पत्रिका देते ही कितना दहेज दे रहे हैं, कितना खर्च हो रहा है, यह नहीं पूछा जाता। मुहूर्त कब का है यह पूछा जाता है। इस शादी में वही नहीं है। आपकी बेटी के हर जन्मदिन पर रात को 12 बजे, 1 मिनट ना इधर ना उधर, ठीक 12 बजे फोन करके विश करने वाले आप इस शादी के लिए मुहूर्त का ध्यान नहीं रख पाए। जन्मदिन तो हर साल आता है, पर शादी तो लाइफ में एक ही बार होती है। पंडित जी, मुहूर्त कितने बजे का है? 10:42 पर सही मुहूर्त है। अभी कितने बजे हैं? डरिए मत पंडित जी, बोलिए। 10:45। अंकल, आपने जैसे सोचा था उस समय पे शादी नहीं हुई। 3 मिनट देरी हो गई। मैंने देरी नहीं की, आपने ही देरी की। मतलब आप जो कर रहे हैं वो गलत है, यह आपने ही मान लिया। आप अभी भी मंगलसूत्र बंधवा के यह शादी कर सकते हैं, पर लाइफ लॉन्ग आपकी बेटी के गले में मंगलसूत्र देखने पर आपको आपकी गलती याद आती रहेगी। एक बार आप ही ने कहा था, शादी करने के लिए बहुत से लोगों को वेडिंग कार्ड देने पड़ते हैं, तुम्हारी इतनी हैसियत नहीं है। पर शादी करवाने की खुशी वो लेने के लिए पैसों की जरूरत नहीं पड़ती। वहां बैठी दुल्हन के दिल में खुशी है तो बस इतना ही काफी है। इस रेंज में शादी करने जितना पैसा तो मेरे पास नहीं है, और अभी मैं कमा भी नहीं पाऊंगा। सिर्फ मैं ही नहीं, मेरी तरह बहुत सारे लड़के ऐसे ही होंगे। तो क्या करेंगे? प्यार करने की उम्र में कमाई तो हो नहीं सकती, और कमाने की उम्र आने तक प्यार करने का टाइम नहीं होता है। मैं अब तक आपको राजी करने के लिए बात नहीं कर रहा था, बातों से बाहर वालों को राजी करने में विश्वास नहीं रखता। पर एक बात है सर, हम सही या गलत करते हैं तो हमें खुद को पता चलता है, हमें अकेले को पता चलता है। आपको पता है, आपको पता है।
उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद कुछ नहीं हुआ। किसी ने कुछ नहीं कहा, न मेरी बीवी ने, न मेरे बेटे ने, सारथी ने, किसी ने कुछ भी नहीं कहा। निशब्द, डर लगने जितना निशब्द। मैंने तो अपनी बेटी की रोने की आवाज भी नहीं सुनी। हमेशा मैंने अपनी बेटी की आंखों में अपने लिए प्यार ही देखा है, उसके लिए आंसू देखे, पर उस दिन मैंने उसकी आंखों में गुस्सा देखा। अपनी अंजू की आंखों में मैंने अपने ऊपर गुस्सा देखा। करवा दिया मैंने, उन दोनों की शादी करवा दी। करवा दी शादी। देखो, ये प्यार कुछ भी करवा सकता है। आखिरकार हमारे बच्चों के सुख के लिए हमें उनसे बिछड़ने पर मजबूर कर देता है। ऋषि, हमारी पहली रात कहाँ बिताने की सोचा है पता? नहीं पता। ठंडी का मौसम, चांद बादलों से हमें निहार रहा हो, बाहर ठंडी हवा चल रही हो, खिड़की खोले तो सामने दूर दूर तक पहाड़ हो, हम दोनों एक दूसरे के इतने नजदीक हो कि हवा भी हमारे बीच ना आ सके। अगर ऐसी कोई जगह हो तो क्या सोच रहे हो तुम? कुछ नहीं। अब अचानक तुम्हें कुल्लू मनाली ले जाने के लिए क्या गिरवी रखूं ये सोच रहा हूँ। ऋषि,